इस सेशन में हम व्यू मेन्यू के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि किस तरह से व्यू मेन्यू पर काम किया जा सकता है। व्यू मेन्यू की शॉर्टकट की जो है वो Alt V है। IMS पर काम करते हैं। मैं व्यू मेन्यू पर जाकर उस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेज व्यू का। इस वक्त जिस पेज हम काम कर रहे हैं ये एक आपका पेज व्यू है। आपको पेज इसमें दिखाता है जहां पर हम काम करते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है फोल्डर्स का कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जितने फोल्डर्स जिस फोल्डर पर हम काम कर रहे हैं फोल्डर्स यहाँ पर आपका शो हो जाएंगे। ये अगर आप इस जगह आप अपने माउस को लेके आते हैं, देखिए माउस का आपका जो है वो 2 एरो फेस इख्तियार कर लेता है। इसको आप अगर इस तरफ को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपके फोल्डर्स ये दिखाएगा कि ये आपका वेब फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरह से व्यू में रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। ये आमतौर पर फाइल्स, ऑल फाइल्स, रिसेंटली एडिट फाइल्स, उन चीजों को दिखाएगा कि जो फाइल्स इसमें ऐड की गई हैं। जैसे ये देखिए इसमें आपको कुछ फाइलें दिखाई दे रही हैं तो ये उनको व्यू करेगा कि आपने कौन कौन सी फाइलें इसमें ऐड की हैं, क्या क्या चेंजेस इसमें आपने लेकर आए हैं। इसे नेविगेशन में आ जाए, यहाँ पर आपको ये नेविगेशन लिंक्स दिखाएगा कि आपका फाइल जो है वो किस तरह से काम करेगी। नेविगेशन के बाद आपके पास आता है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स के बारे में भी हम सीखेंगे कि आप किस तरह से पेज के अंदर हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने हाइपरलिंक्स किसी पेज में होंगे वहां पे ये शो करेगा कि कौन कौन सी जगह पर हाइपरलिंक लगा हुआ है। इस तरह से उसके बाद आगे टास्क है। अगर आपने कोई टास्क इसमें ऐड किए हुए हैं तो वो यहाँ पे शो करवाता है। नेक्स्ट आपके कमांड आ रही है व्यू बार की। ये जो बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसे हम व्यू बार कहते हैं। बेसिकली ये तमाम जो व्यू मेन्यू के सब मेन्यूज हैं उन्हीं का काम ये व्यू बार करती है। अगर आप चाहते हैं कि व्यू बार आपको यहाँ पे दिखाई ना दे तो आप इस जगह पर आकर व्यू बार पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी। इसी तरह से दोबारा इसको व्यू बार को यहाँ वापस लेके आया जा सकता है। इस वक्त हम लोग टास्क की पोजीशन में, अगर मैं इसको पेज पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए हम अपनी पेज पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। इस तरह फोल्डर्स पोजीशन, रिपोर्ट्स, नेविगेशन, ये आप इसको व्यू बार की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है फोल्डर लिस्ट का। ये देखिए फोल्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपके जितने फोल्डर्स आपके वेब पेज में मौजूद होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे और साथ आपको अपना पेज भी दिखाई देगा। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे यहाँ पर रहने दीजिए, अदरवाइज हम खत्म कर देते हैं। ये देखिए व्यू लिस्ट खत्म कर दी। इस तरह से फोल्डर लिस्ट को भी खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है नीचे नेविगेशन पैन का। इस पे क्लिक करने पर आपको अपने पेज के साथ साथ अपना नेविगेशन पैन भी यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके अंदर वो तमाम चीजें बताएगा कि आपका पेज का टाइटल क्या है और उसके अंदर पेज कौन सा मौजूद है। इसे यहाँ से भी खत्म करवा सकते हैं और आप व्यू पर जाकर भी नेविगेशन पैन पर क्लिक करने से खत्म कर सकते हैं। इसके बाद नीचे टास्क पेन है। टास्क पेन के ये वही पोजीशन है जो आप फाइलें यहाँ पर कॉपी करेंगे तो ये ऑफिस क्लिपबोर्ड के अंदर आकर ऐड होती हैं, तो ये आपका टास्क पेन यहाँ पर आकर दिखाई देगा। उसके बाद टूल बार्स हैं। ये जो आपको यहाँ पर टूल बार्स दिखाई दे रही हैं, अगर किसी वजह से आपकी टूल बार्स यहाँ पर अवेलेबल ना हो, देखिए ये जो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है बारीक सी लाइट सी कलर की दानेदार, अगर मैं अपने माउस को यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरा माउस एक 4 फेस एरो की शक्ल इख्तियार करता है। इट मीन्स कि मैं अब इसको यहाँ से ड्रैग कर नीचे लेकर आ सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसे ड्रैग करके जब नीचे की तरफ लेकर आऊंगा तो ये जो बार थी जिसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं ये बाहर निकल आएगी। इसी तरह से इसको अगर मैं यहाँ से पकड़कर वापस ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो खुद ब खुद यहाँ आकर एडजस्ट हो जाएगी। इसे मैं जिस जगह चाहूँ इजीली एडजस्ट करवा सकता हूँ। अगर ये बार्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हें शो करवा सकते हैं। इसका तरीका ये कि व्यू मेन्यू पर क्लिक करें और टूल बार्स पर जाकर क्लिक करें। इस पर बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग और HTML इफेक्ट्स की टूल बार अवेलेबल है। अगर मुझे ड्राइंग की टूल बार चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ड्राइंग की टूल बार भी आकर ऐड हो जाएगी। ये देखिए नीचे ड्राइंग की टूल बार आकर इसमें ऐड हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट है ड्राइंग कैनवस है, पिक्चर टूल बार है। इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए नीचे इसके अंदर आकर पिक्चर्स की टूल बार भी ऐड हो गई है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि जो टूल बार्स अभी आपने ऐड किए हैं यहाँ से खत्म हो जाएं तो आप व्यू मेन्यू पे जाइए और टूल बार्स पे जाएं। जैसे पिक्चर की टूल बार की अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये टूल बार यहाँ से नीचे से खुद ब खुद गायब हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर आपको एक टूल बार्स के अंदर ही यहाँ पर वर्ड आर्ट के नीचे एक कमांड है कस्टमाइज की, जो आपको इस वक्त लो रेजोल्यूशन की वजह से दिखाई नहीं दे रही होगी। मैं कस्टमाइज पे जब क्लिक करूंगा तो ये कमांड मेरे सामने अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ये टूल बार्स का टैब है जिसमें टूल बार्स अवेलेबल है। देखिए अगर मैं वर्ड आर्ट की टूल बार पे क्लिक करता हूँ तो ये
टूल बार मेरे सामने यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। इसी तरह से ड्राइंग की टूल बार है तो दोबारा से नीचे मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ से आप टूल बार्स का इजाफा करवा सकते हैं। आखिरी इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे पास है रिफ्रेश का, कि अगर हमें इस पेज को काम करते हुए रिफ्रेश करने की जरूरत है तो आप व्यू मेन्यू पे जाइए और रिफ्रेश पर क्लिक कर दीजिए, या F5 की का इस्तेमाल करने से भी आप इस पेज को रिफ्रेश करवा सकते हैं।